ऐसे क्वेश्चन में दे दिया है वही सेम कि व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ, इनका ऑर्डर क्या है, क्या हमने दे दिया आपको, क्या एलाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। आपको हम क्या दे दिया, एलाइल कार्बोकेटायन, फिर दे दिया बेंजिल कार्बोकेटायन, ठीक है। डाइबेंजीन कार्बोकेटायन, और मैं तीसरा दे दिया ट्राइबेंजीन, या कह सकते हैं ट्राइफेनिल, सॉरी, मैं बेंजिल कार्बोकेटायन हम कह सकते हैं डाइफेनिल कार्बोकेटायन, और एक दे दिया क्या, ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन, ठीक है। मैंने क्या किया आपको, एलिल कार्बोकेटायन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और ये दे दिया प्लस एलिल कार्बोकेटायन, ठीक है, एलाइल कार्बोकेटायन, ठीक है। दूसरा में दे दिया क्या, बेंजील कार्बोकेटायन, मतलब कह सकते हैं ये बेंजीन रहेगा, ठीक है, और ये बेंजीन और यहां लगा रहेगा CH2 और यहां हो जाएगा प्लस, ठीक है, बेंजील कार्बोकेटायन। और मैं कहा कि डाइफेनिल का मतलब जब बेंजीन को हम क्या करते हैं, ब्रांच के रूप में पढ़ते हैं, तो हम उसको वर्ड बोलते हैं क्या, फेनिल, और एक फेनिल नहीं, दो फेनिल, मतलब CH प्लस, और यहां एक फेनिल ग्रुप लगेगा और यहां फेनिल ग्रुप लगेंगे, ठीक है। ये हमारा क्या हुआ, डाइफेनिल, ठीक है, कामा दे रहा हूं यहां बीच में, याद करेगा। ये क्या है, बेंजिल कार्बोकेटायन, और ये क्या हमारा, डाइफेनिल कार्बोकेटायन, ठीक है। और जो हमारा तीसरा है, ठीक है, जो हमारा तीसरा है वो क्या है, ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन। तीसरा जो हमारा ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन है, अब इनका क्या पूछेगा, स्टेबिलिटी, हम इनकी स्टेबिलिटी कैसे हम बनाएंगे, ठीक है। ये डिपेंड करेगा, अगर ऐसे आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं तो ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर के ऊपर डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा बेंजीन ग्रुप लगे रहेंगे उतना ज्यादा कंपाउंड क्या करता है, रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा, ठीक है। हम आपको सिखाएंगे अभी रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है, ठीक है, उसको ध्यान से आप देखिए। पहले स्टेबिलिटी आप कार्बोकेटायन की थोड़ी सी ध्यान दीजिएगा। मैं क्या एलिल कार्बोकेटायन, बेंजिल कार्बोकेटायन, और हमारा क्या हुआ, ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन का मैं स्ट्रक्चर, अब उसकी स्टेबिलिटी, इनमें से स्टेबिलिटी क्या होगा, आप लोग किताब निकालिए और ढूंढ के इस सब स्टेबिलिटी को आप क्या कीजिए, सॉल्व कीजिए। जितना ज्यादा सॉल्व करेंगे उतना आपका माइंड शार्प होगा, नया नया आप क्वेश्चन सोचेंगे। और मैं एक तीसरा जो हमारा था, वो तीसरा हमारा था C सिंगल बॉन्ड बेंजीन, ये बेंजीन, और ये हमारा बेंजीन कार्बोकेटायन, इसका नाम हो गया क्या, ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन, ठीक है। जितना ज्यादा बेंजीन ग्रुप लगे रहेंगे उसकी स्टेबिलिटी डिपेंड करता है क्या, तो हम कहेंगे द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, इनमें जो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी है वो कहेंगे क्या, ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन इज ग्रेटर देन डाइफेनिल कार्बोकेटायन, ठीक है। फिर उससे ग्रेटर क्या हो जाएगा, बेंजिल, यहां बता दे रहा हूं, बेंजिल कार्बोकेटायन, ठीक है। फिर उससे ग्रेटर ये हो जाएगा एलाइलिल कार्बोकेटायन, पूछता है, ठीक है। सबसे ज्यादा स्टेबल, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या हो जाएगा, ये कारण क्या है, इसका रीजन क्या है, ये डिपेंड करेगा फिर जब मैं रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको पढ़ाऊंगा उसमें, ठीक है। मैं लेकिन हम कार्बोकेटायन स्टार्ट किए थे इसीलिए हम सबको बताते जा रहे हैं, ठीक है, कि द ऑर्डर ऑफ द स्टेबिलिटी, जो इस यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी मैंने क्या बताया था शुरू में ही, कार्बोकेटायन को फेवर करने वाले 3 होते हैं। पहला मेरा प्लस आई इफेक्ट, दूसरा हमारा आर इफेक्ट मतलब रिजोनेटिंग इफेक्ट, तो हम कह सकते हैं हायर द बेंजीन ग्रुप आर द अटैच्ड टू द कार्बो एटम,
बेंजीन जितना अटैच इससे है, इसका मतलब उसके साथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हायर द स्टेबिलिटी, बट इन द केस ऑफ हियर ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या है, सबसे ज्यादा पाया जाता है, क्योंकि इसका होता है 3-3-3, तो हो गया कितना 9, यहाँ पे क्या 3-3-6 होते हैं और यहाँ पे सिर्फ 3 है और इसका 1 होगा। तो हम कह सकते हैं हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, या हम लिख सकते हैं यहाँ पे अगर मैं एक वर्ड में बोल दूं, ठीक है, या ऊपर ही दिखा दे रहा हूं, ठीक है, यहां तो क्वेश्चन आप जान ही गए, ठीक है। तो हम लिखेंगे क्या, स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या स्टेबिलिटी आप लिख लीजिए आप लोग, आप कार्बोकैटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है। हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हायर द स्टेबिलिटी, तो इन द केस ऑफ द ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या होते हैं, सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसमें सबसे ज्यादा पाए जाएंगे तो ये सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, इसीलिए ट्राइफेनिल कार्बोकेटायन इज मोर स्टेबल देन डाइफेनिल कार्बोकेटायन। फिर इन द बेंजील कार्बोकेटायन क्या होता है, उससे भी ज्यादा स्टेबल होगा, किससे, एलाइलिल कार्बोकेटायन। तो हम लिख सकते हैं रीजन इसका क्या है, रीजन हम जानते हैं स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कामा ग्रेटर द स्टेबिलिटी पाए जाएंगे, ठीक है। रीजन इसका क्या है, हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ग्रेटर द स्टेबिलिटी, ठीक है। इन द केस ऑफ ट्राइफेनिल कार्बोकैटायन, ठीक है, ट्राइफेनिल कार्बोकैटायन हैव ग्रेटर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ठीक है, देन डाइफेनिल, ठीक है, देन डाइफेनिल एंड बेंजील कार्बोकैटायन एंड एलाइलिल कार्बोकैटायन। मतलब कह सकते हैं जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है इसमें ट्राइफेनिल कार्बोकैटायन में क्या होता है, ज्यादा पाया जाता है एज कंपेयर टू द अदर। तो बात करेंगे क्या, ये डिपेंड किया स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हायर द स्टेबिलिटी जो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी होती है वो क्या होगा, ज्यादा बनेगा, ठीक है। अब यहां ध्यान दीजिएगा, ये मेरे 2 क्वेश्चन थे, 2-3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी के बेस पे आपके क्वेश्चन थोड़े से वेरिएबल होंगे, थोड़े से चेंज होंगे। जहां आपको बेंजीन से रिलेटेड क्वेश्चन आने लगे या अल्टरनेट सीक्वेंस ऑफ डबल बॉन्ड पाए जाएंगे तो समझ जाइएगा वहां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ही एक्सप्लेन करेगा, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन के बारे में। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चन है मैं उस पर फोकस कर रहा हूं, माइंड में सब लोग रख लीजिए, जो अलग अलग टाइप्स के हमारे क्वेश्चन है उस पर वहीं पर फोकस करना है। अब मैं आपको बता दूं, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन था जो आप पेपरों में आया हुआ है, ठीक है। अब मैं तुमको एक दूसरा क्वेश्चन जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वो डिपेंड करता है क्या, साइक्लोप्रोपीन पे वर्क करता है। यहां समझ आ रहा है सबको, हेलो, हेलो, अब यहां ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और, ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं। एक क्वेश्चन में मान लिया ये साइक्लोप्रोपिल CH2 प्लस, ठीक है, साइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन, ठीक है, फिर मैं आपको दे दिया CH सिंगल बॉन्ड, ये दे दिया आपको C प्लस, फिर मैं आपको ये दे दिया। मैंने कहा है कंपाउंड A है, B है और C है। व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी? इनमें से सबसे ज्यादा
स्टेबल कौन सा होगा, इसमें ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी क्या होगा। अगर आपको ऐसे कहीं साइक्लोप्रोपिल, ठीक है, साइक्लोप्रोपिल रिंग टाइप में अगर दे दे तो बस एक माइंड में रखे रहेगा, स्टेबिलिटी इज प्रोपोर्शनल टू, यहाँ अगर इसका आंसर में लिखना है, सॉल्व करना है, तो यहाँ पे जो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइक्लोप्रोपिल रिंग, साइक्लोप्रोपिल रिंग, ठीक है। जितना ज्यादा साइक्लोप्रोपिल रिंग बढ़ेगा उतना ज्यादा इस कंपाउंड क्या होगा, स्टेबल होगा। अब थोड़ा सा माइंड में ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा कि ये ऐसा क्यों हुआ। तब हम क्या करते हैं, एक थ्योरी पढ़ते हैं जिसका नाम था ब्रेन स्ट्रेंथ थ्योरी, ठीक है, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी, सॉरी, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी एक्सप्लेन क्या करता है, यदि किसी मॉलिक्यूल्स को या किसी कंपाउंड को, अगर किसी साइक्लिक कंपाउंड को क्या करते हैं हम कंप्रेस्ड कर देते हैं, मतलब उसका जो मतलब मैंने कहा 120 डिग्री उसका बॉन्ड एंगल होना चाहिए, लेकिन मैंने उसको दाब कर क्या कर दिया, 60 डिग्री पे कर दिया, मतलब इसको उतना मॉलिक्यूल्स को दाब दिया। जैसे मैंने कहा ये अगर मेरा बॉन्ड जो है, ये अगर हमारा बॉन्ड क्या है 120 डिग्री है, ठीक है, 120 है, 120 को मैंने क्या किया, एकदम कॉन्स्टेंट कर दिया, एकदम दबा दिया। जब मैं सप्लाई किया प्रेशर और मैं इसको दबा के क्या कर दिया, सभी को मैंने कर दिया क्या, ये बना दिया क्या 60 डिग्री पे, मतलब क्या उसको इतना कंप्रेस्ड कर दिया, इतना दबा दिया, मतलब 120 से उसको कर दिया 60 पे। तो दैट टाइप्स ऑफ कंपाउंड या दैट टाइप्स ऑफ साइक्लिक कंपाउंड इज मोर एक्साइटेड टू ब्रेक द बॉन्ड, और वो क्या करते हैं, ये बॉन्ड से क्या करते हैं, ये बॉन्ड से तुरंत इलेक्ट्रॉन को इसको क्या करते हैं, पुश करते हैं, और ये डिपेंड नहीं करता रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पे। ये है बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी। ये क्या करता है, इतना ज्यादा रिएक्टिव होता है कि अपने बॉन्ड को क्या करता है, तोड़ के इसको चार्ज इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसकी अपेक्षा ये और देगा और ये सबसे ज्यादा देगा। तो इसका जो रीजन है, तो हम इसका रीजन क्या लिखेंगे, ग्रेटर द साइक्लोप्रोपिल रिंग, greater the cyclopropyl ring, greater the stability of कार्बोकैटायन, ठीक है, ये इसका क्या होगा, रीजन होगा, जितना ज्यादा, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा, ये ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था क्या, बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी के बारे में आपको मैंने बोला। बेयर स्ट्रेंथ थ्योरी में क्या होता है कि हम कंपाउंड को, ठीक है, इसमें जो कार्बोकैटायन होते हैं, यहाँ पे ध्यान देख रहे हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो पढ़ रहे हैं, वहां पे क्या हो रहा है, पाई बॉन्ड क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को देते हैं। तो हमें पता है कि पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड बट सिग्मा बॉन्ड इज ए क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं। जब सिग्मा, यहाँ पे क्या होता है, ये सिग्मा बॉन्ड क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को क्या कर देता है, डोनेट करता है। इसी कारण हम क्या करते हैं, हम बता सकते हैं ये सबसे ज्यादा स्टेबल ये कंपाउंड पाए जाते हैं। अब मैं कहा आपसे ओवरऑल ऑफ स्टेबिलिटी, ओवरऑल ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ध्यान दीजिए ओवरऑल स्टेबिलिटी, जितने मैंने 3 क्वेश्चन पूछे, जो 3 क्वेश्चन मैं सॉल्व किया आपके लिए, जो 3 क्वेश्चन मैंने उठाया, उन तीनों क्वेश्चन का अगर ओवरऑल देखा जाए, ओवरऑल तीनों में देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन पाया जाएगा उसके बारे में हम बताएंगे। सबसे ज्यादा ध्यान दीजिएगा, सबसे ज्यादा स्टेबल यही कंपाउंड पाया जाता है जिसका नाम क्या है, ट्राइसाइक्लोप्रोपिल, ठीक है, कार्बोकैटायन। ये जो क्या होता है, ओवरऑल क्या होता है, सबसे स्टेबल कंपाउंड पाया जाता है, ये टाइप का कंपाउंड क्या, फिर उसके बाद ये वाला आएगा, ठीक है। हेलो, क्लियर हो रहा है, हेलो, ठीक है। फिर इसके बाद क्या होता है, ये स्टेबल होगा, फिर उसके बाद ये आते हैं 1 साइक्लिक प्रोपिल वाला, ये सबसे ज्यादा फिर स्टेबल होता है। इससे ज्यादा ये उससे भी ज्यादा होता है स्टेबल, किससे, जो ट्राइबेंजीन जिसमें लगे हुए थे, ठीक है, जिसमें ट्राइबेंजीन लगा था, जो कि हायर द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हायर द स्टेबिलिटी, बट इन द केस ऑफ हियर, ठीक है, साइक्लोप्रोपिल रिंग इज ए ग्रेटर स्टेबल, ठीक है, ये क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल होते हैं इन कंपेयर टू द अदर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से, इनसे भी क्या होते हैं, ज्यादा स्टेबल पाए जाते हैं। फिर ओवरऑल मैं ऐसे दिखा रहा हूं यहां से अब, ठीक है, अगर मैं ये बेंजीन, फिर सी, ये बेंजीन, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा दूसरा, फिर इसके बाद ग्रेटर, देखो ऐसे लेके आ रहा हूं, ये मत सोचना नीचे नहीं है इसके, ठीक है, फिर एक बेंजीन वाला,
ठीक है, जो एक बेंजीन रहेगा उसकी स्टेबिलिटी। फिर उसके बाद आप कौन कौन सा है, एलाइलिन जो हमने पढ़ाया था क्या, CH2 डबल बॉन्ड CH, ठीक है, CH, ये CH2 वाला ये। फिर उसके बाद 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, फिर 1 डिग्री कार्बोकैटायन। मतलब कर सकते हैं ओवरऑल अगर स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, ओवरऑल स्टेबिलिटी के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन बनेगा, ये साइक्लोप्रोपिल मतलब ट्राई साइक्लोप्रोपिल कार्बोकैटायन, ठीक है, इज मोर स्टेबल एज कंपेयर टू टाई, डाई से फिर मोनो, फिर लेकिन जो हमारा रिलेटिव स्ट्रक्चर ट्राइफेनिल होता है वो क्या होता है, अपने में सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये था ओवरऑल द स्टेबिलिटी। मैंने ये क्या किया, आपको ओवरऑल स्टेबिलिटी, आपसे क्वेश्चन अब कहीं से भी घुमा के पूछ सकता है। अब वो पूछ देगा, ये दे देगा, ये दे देगा और ये दे देगा, तो पूछेगा इसका सबसे ज्यादा स्टेबल कहाँ होगा। तुम्हें जहां साइक्लोप्रोपिल टाइप में दिखे उसको समझ लेना स्टेबल होगा, लेकिन अगर अपने में वो बात करे तब आप उसको अंडरस्टैंडिंग समझिएगा, तब आप सॉल्व कीजिएगा। ओके, हेलो सर। हाँ सर वो प्रोटीन है वहाँ पे अगर इथेन होता तब भी वो बेंजीन से बड़ा ही होता। क्या चीज, क्या चीज? वहाँ पे प्रोटीन है ना, हाँ, जहाँ बेंजीन बड़ा है नहीं छोटा है, तो अगर वहाँ पे इथेन होता तब भी उसी जगह पे होता, मतलब अरे वो जहाँ स्टेबिलिटी दिखाया। किसमें, इसमें नहीं, सबसे नीचे। इसमें किसमें कर रही हो, इसमें नहीं, प्रोटीन में, इस वाले में? अरे नीचे भैया ये 2 डिग्री 3 डिग्री वाले में क्या? हाँ। हेलो, हाँ सर। अगर 2 डिग्री 3 डिग्री में जब बात करोगे तो 2 डिग्री 3 डिग्री में देखना उस हिसाब से क्वेश्चन पे, उस क्वेश्चन पे तुम ध्यान देना कि कैसे इसको सॉल्व करना है, ठीक है। अगर उसमें एथेन या प्रोपेन लगाएगा तो उस हिसाब से बगल वाले कार्बन पे भी तो लगाएगा। अभी रुकिए मैं उसको सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन, आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देंगे जो ग्रेटर द साइक्लोप्रोपिल रिंग ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायन, ठीक है। क्यों ऐसा होता है तो हम लिख सकते हैं इसमें क्या, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ स्ट्रेन, बताया था ना बेयर स्ट्रेन थ्योरी, इसने क्या क्या, ड्यू टू स्ट्रेन, ठीक है। ये क्या होता है, इसके अंदर क्या होता है, स्ट्रेन पाया जाता है, जिसके कारण ये कंपाउंड को क्या करता है, स्टेबल करता है। अब ये ओवरऑल था क्या, स्टेबिलिटी। अब ध्यान दीजिएगा, अब आपका जो क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिएगा। आपका कहने का मतलब क्या, आप बोलिए अब हमसे, हेलो बोलिए बोलिए। जैसे मैंने कहा CH3 सिंगल बॉन्ड C प्लस ले लिया और CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ठीक है, और ले लिया C2H5 सिंगल बॉन्ड C प्लस, ये कर रही है क्या आप, हेलो? नो सर। हाँ बोलिए, तब क्वेश्चन बोलिए आप। सर अभी उससे पहले 3 डिग्री से पहले प्रोटीन लिखे थे ना, CH2 डबल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ये भैया एलाइलिल कार्बोकैटायन है, ठीक है। यू डोंट डिपेंड अपॉन दिस, दिस इज द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये जैसे यहाँ पे कूदेगा तो तुरंत बनाएगा क्या, CH, ये हो जाएगा प्लस सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। इट हैव बिहेवियर ऑफ द रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो क्या ये इनके बीच में कंपेयर आप मत कीजिए, ये रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हमें पता है इफेक्ट में जब बात करते हैं हम डोमिनेंट कैरेक्टर में बात करते हैं, जब इफेक्ट में, तो रिजोनेटिंग जो इफेक्ट इज मोस्ट डोमिनेंट, वो क्या होते हैं, सबसे ज्यादा डोमिनेंट होते हैं एज कंपेयर टू द, यहाँ पे तुम्हारा कौन सा वर्क कर रहा है, प्लस आई वर्क कर रहा है। यहाँ रिजोनेटिंग थोड़ा शो कर रहा है, यहाँ प्लस आई दिखा रहा है, यहाँ भी प्लस आई दिखा रहा है, लेकिन यहाँ रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा रहा है। हेलो, यस सर। समझी? यस सर। ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब बेयर स्ट्रेन थ्योरी से रिलेटेड भी क्वेश्चन बताऊंगा, अभी बताऊंगा धीरे धीरे आपको। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इसका जनरेशन, जो जनरेशन है वो आपको पढ़ाने की जरूरत नहीं है। अब मैं बता रहा हूं, अब एक बात बता रहा हूं, तुम लोग को थोड़ा सा एक एक्स्ट्रा ध्यान दीजिएगा, तुम्हें फील करना है। रुको एक मिनट,